गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने स्टडी किया था चेंजेस एट प्यूबर्टी। प्यूबर्टी जब यौवन अवस्था आती है तो क्या क्या चेंजेस आते हैं, उसमें से एक था कि इंक्रीज़ इन हाइट। आपकी हाइट सडनली इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। जब आप 10-11 साल की एज में आते हो तो एकदम से आपकी हाइट ग्रो करना शुरू करती है। फिर उसके बाद बात आई थी कि चेंज इन बॉडी शेप, कि बॉयज़ के कंधे चौड़े होने शुरू हो जाते हैं, लड़कियों का जो हिप साइज़ है वो थोड़ा सा बढ़ना शुरू हो जाता है। और अब बात करेंगे कि वॉइस चेंजेस क्या होते हैं। आपने देखा होगा कि जो आपके भाई हैं जो 10-12 साल की एज में, 13-14 साल की एज में अभी पहुँचे हैं, उनकी आवाज़ एकदम से खुरदरी सी आवाज़ आनी शुरू हो गई है ना, फटी फटी सी आवाज़ आ रही है। और लड़कियों की में ऐसा चेंज आपको नहीं दिखाई देगा। और एक बात आपने नोटिस करी होगी लड़कों में कि उनके यहाँ पे ये वाला हिस्सा जो है ना ज़्यादा उभरा होता है। इसको बोलते हैं एडम्स एप्पल, एडम्स एप्पल। बट लड़कियों में आप नोटिस करेंगे तो ये नहीं होता है, बाहर से दिखाई नहीं देगा, ये ऐसे एज इट इज़ प्लेन ही दिखाई देती है गर्दन। बट लड़कों में ये उभरा हुआ दिखाई देता है। यहीं पे होता है आपका वॉइस बॉक्स। इसी के बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं। वॉइस चेंज कैसे होता है। एट प्यूबर्टी द वॉइस बॉक्स और द लैरिंक्स बिगिंस टू ग्रो। ये बढ़ना शुरू हो जाता है। बॉयज़ डेवलप लार्जर वॉइस बॉक्सेस। लड़कों में ये बड़े साइज़ के होते हैं। द ग्रोइंग वॉइस बॉक्स इन बॉयज़ कैन बी सीन एज ए प्रोट्रूडिंग पार्ट ऑफ द एंड नेम्ड एज एडम्स एप्पल। इसको नाम दिया इन्होंने एडम्स एप्पल। ये सेब के जैसा कुछ निकला हुआ दिखता है ना। लड़कियों में ये दिखाई नहीं देता है बाहर से। लड़कियों की आवाज़ जो है हाई पिच होती है, पतली पैनी तेज आवाज़ होती है, और लड़कों की आवाज़ जो है भारी आवाज़ होती है। इन एडोलसेंट बॉयज समटाइम्स द मसल्स ऑफ द ग्रोइंग वॉइस बॉक्स गो आउट ऑफ कंट्रोल। कभी कभी वॉइस बॉक्स की जो कंट्रोल से बाहर हो जाती है तो क्या होता है, मसल्स आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं तो आवाज़ इतनी फटी आती है कि लड़कों की कई बार समझ में भी नहीं आती कि वो कह क्या रहा है। तो कभी कभी हम मजाक बना लेते हैं ना कि देखो कैसी आवाज़ आ रही है इसकी। तो वो उस टाइम पे क्या हो रहा होता है कि वो वॉइस चेंजेस हो रहे होते हैं प्यूबर्टी के टाइम पे। वो हो सकता है कि ज़्यादा दिन तक रह जाए, उसके बाद फिर से वो नॉर्मल हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद आती है इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सेबाकियस ग्लैंड्स। और क्या क्या चेंजेस आएंगे जब आप प्यूबर्टी एज में जाओगे, जब आप यौवन अवस्था की तरफ जाओगे। आपने नोटिस किया होगा कि आपकी क्लास में या आपकी एज की जो भी फ्रेंड्स हैं या आपको खुद को आपको मुंह पे फुंसियाँ होनी शुरू हो गई हैं, एक्ने आने स्टार्ट हो गए हैं, या आपसे जो फर्दर आपकी बड़ी क्लासेस में हैं, जो 9th क्लास में लड़कियां हैं, आपने नोटिस किया होगा कि उनके मुंह पे फुंसियाँ हो गई हैं बहुत सारियों को। तो ये सब क्या हो रहा है, ये स्वेट एंड सेबाकियस ग्लैंड्स जो है वो रिलीज़ कर रही हैं स्वेट को। पसीना ज़्यादा आ रहा है या तेल ज़्यादा निकल रहा है, ऑयल ग्लैंड्स है। सेबाकियस ग्लैंड जो है ऑयल ग्लैंड है। तेल या पसीना ज़्यादा आ रहा है जिसकी वजह से आपके मुंह पे फुंसियाँ हो गई हैं, पिंपल्स या एक्ने हो गए हैं आपके मुंह पे। तो ये भी शो करता है कि आप जवान हो रहे हैं, आप बड़े हो रहे हैं। डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स। आप लास्ट चैप्टर के फिगर 9.1 और 9.3 पे जाके देखेंगे, आपने वो स्टडी भी किया है कि सेक्स ऑर्गन्स क्या हैं ह्यूमंस में। एट प्यूबर्टी मेल सेक्स ऑर्गन्स लाइक द टेस्टिस एंड पेनिस डेवलप कम्प्लीटली। प्यूबर्टी कंप्लीट होने तक, मतलब 19 साल की एज होने तक, ह्यूमन मतलब मेल में टेस्टिस और जो पेनिस है वो फुली डेवलप हो जाते हैं। द टेस्टिस आल्सो बिगिन टू प्रोड्यूस स्पर्म्स। और टेस्टिस में जो है स्पर्म भी बनना शुरू हो जाता है। इन गर्ल्स द ओवरीज इन लार्ज। लड़कियों में ओवरीज का साइज बड़ा हो जाता है और उसमें एग बनना स्टार्ट हो जाता है। रीचिंग मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी। आप इस टाइम पे कभी कभी इनसिक्योर भी फील करते हो। आपको लगता है कि मेरे शरीर में ये क्या चेंजेस आ रहे हैं, मैं ऐसे अलग क्यों दिखाई दे रही हूँ, या मेरी आवाज़ फटी फटी क्यों आ रही है। लड़कों में ऐसा होता है कि मेरी आवाज़ क्यों चेंज हो गई है। तो इस तरीके से आपका एक बहुत ही सेंसिटिव और इमोशनल स्टेज होता है ये प्यूबर्टी का, सबका, हमारा भी, आपका भी, आने वाले छोटे जो बच्चे हैं उनका भी, सबके लिए ये 12 से लेके और 19-20 साल की एज तक का बड़ा ही सेंसिटिव टाइम रहता है। इसमें हम और ज़्यादा सोचते हैं अपने बारे में, और ज़्यादा ध्यान देते हैं कि हमारे शरीर में चेंजेस हो रहे हैं, तो
इसका क्या करूँ, किसी को बताऊँ कि नहीं बताऊँ, इसको छुपाऊँ, या फिर कुछ एक में ऐसा होता है कि थोड़ा सा कपड़े वपड़े पहनने का स्टाइल चेंज हो जाता है। तो इस तरीके से चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। ये सब क्या शो करते हैं कि आप यंग हो रहे हैं। उसके बाद बात आती है बच्चों सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स की। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या हैं? फर्स्ट तो हमने देखा कि टेस्टिस ऑर्गन्स जो हैं स्पर्म बनाना शुरू कर दिया है, पेनिस का साइज़ जो है फुली डेवलप हो गया है, ओवरीज का साइज़ डेवलप हो गया है, उन्होंने एग बनाना शुरू कर लिया है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं कि जैसे लड़कों के मुंह पे मूछ दाढ़ी आना शुरू हो जाता है, ठीक है, और लड़कियों की जो है चेस्ट जो है ग्रो करना शुरू कर देती है। तो उससे इनको कहते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। Boys begin to grow facial hair, that is mustache and beard. As these features help to distinguish the male from the female, they are called secondary sexual characters. तो लड़के लड़की में डिफरेंस आसानी से हो जाता है। मूछ दाढ़ी आई हुई है लड़का है, और जो अगर चेस्ट का साइज बढ़ गया है तो लड़की है। बॉयज़ आल्सो डेवलप हेयर ऑन देयर चेस्ट, लड़कों की छाती पे भी बाल आ जाते हैं, और उनके आर्म्स में और उनके पब्लिक एरिया में भी बाल आ जाते हैं, मतलब आपके थाइज़ के अंदर भी बाल आ जाते हैं। ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में आते हैं। द चेंजेस विच ऑकर एट एडोलेसेंस आर कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स। ये सारा खेल जो है बच्चे हार्मोन्स की वजह से हो रहा है। जब आपके हार्मोन्स रिलीज़ होना शुरू हो जाते हैं तो फिर वो इनकी वजह से ये सब चेंजेस आते हैं कि आपकी वॉइस जो है भारी हो गई है, आपके मूछ दाढ़ी आना शुरू हो गया है। तो ये सब चेंजेस हार्मोन्स की वजह से हो रहे हैं। हार्मोन्स आर केमिकल सब्सटेंसेस, दीज आर सिक्रेशन फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन्स रिलीज होते हैं। द मेल हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन, जो टेस्टिस हैं, जो कि मेल हार्मोन है, बिगिंस टू बी रिलीज्ड बाय द टेस्टिस एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। जैसे ही प्यूबर्टी शुरू होती है तो मेल हार्मोन टेस्टिस से रिलीज होना शुरू हो जाते हैं। दिस कॉजेज चेंजेस इन बॉयज़ अबाउट विच यू हैव जस्ट लर्न, जो कि आपने अभी पढ़ा, मूछ दाढ़ी आना, वॉइस चेंज होना, हाइट एकदम बढ़ना, कंधे चौड़े हो जाना। फॉर एग्जाम्पल द ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर। वंस प्यूबर्टी इज रीच्ड इन गर्ल्स, जैसे ही लड़कियों में प्यूबर्टी आएगी, ओवरीज बिगिन टू प्रोड्यूस द फीमेल हार्मोन और एस्ट्रोजन। तो फीमेल हार्मोन का नाम है एस्ट्रोजन, मेल हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन। जब प्यूबर्टी आएगी तो लड़कियों में फीमेल हार्मोन या फिर एस्ट्रोजन बनना शुरू हो जाएगा ओवरीज के अंदर, और जो कि ब्रेस्ट को डेवलप करना स्टार्ट कर देगा। मिल्क सीक्रेटिंग ग्लैंड्स और मेमरी ग्लैंड्स डेवलप इनसाइड द ब्रेस्ट। ये जो मिल्क सीक्रेटिंग ग्लैंड्स हैं, ये ब्रेस्ट के अंदर बनना शुरू होती हैं लड़कियों के अंदर, ड्यू टू एस्ट्रोजन हार्मोन। द प्रोडक्शन ऑफ दीज हार्मोन्स एट अंडर द कंट्रोल ऑफ अनदर हार्मोन। अब इन सब हार्मोन्स को रिलीज़ करना, कंट्रोल करने के लिए भी तो एक और चाहिए ना, कि कितना कंट्रोल करना है, कितना रिलीज़ करना है। वो सब करता है बच्चे पिट्यूटरी ग्लैंड्स। पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो है इन एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है, और एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है इन हार्मोन्स को रिलीज़ करती है। रोल ऑफ हार्मोन्स इन इनिशिएटिंग रिप्रोडक्टिव फंक्शन। Endocrine glands releases hormones into the bloodstream to reach a particular body part called target site. Endocrine glands जो हैं, जैसे कि लड़कों में हार्मोन रिलीज़ किया तो उनकी मूछ दाढ़ी आनी शुरू होगी। तो जो हार्मोन रिलीज़ किया वो सिर्फ मूछ दाढ़ी पे ही जाके लगा, तो वो फेस के ऊपर जाके उसने काम किया, तो फेस को कहेंगे टारगेट साइट। चेस्ट पे बाल उगने शुरू हो गए तो चेस्ट को कहेंगे टारगेट साइट। अंडर आर्म्स में बाल आने शुरू हो गए तो उसको बोलेंगे टारगेट साइट। आवाज़ भारी हो गई है उसको बोलेंगे टारगेट साइट। तो जो हार्मोन उन्होंने रिलीज़ किया और वो जहाँ पे पर्टिकुलर जाके बॉडी पार्ट पे काम करेगा उसको बोलेंगे टारगेट साइट। द टारगेट साइट रिस्पॉन्ड टू द हार्मोन। देयर आर मैनी एंडोक्राइन ग्लैंड्स और डक्टाइल ग्लैंड्स इन द बॉडी। द टेस्टिस एंड ओवरीज सीक्रेट सेक्स हार्मोन्स। टेस्टिस और जो ओवरी हैं वो सेक्स हार्मोन रिलीज़ करते हैं। आपने पढ़ा दीज हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेल एंड फीमेल सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स। इन्हीं की वजह से लड़कों में मूछ दाढ़ियाँ आना, लड़कियों में ब्रेस्ट का डेवलप होना होता है।
फर्दर दी सेक्स हार्मोन्स आर अंडर द कंट्रोल ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड्स। अब ये सेक्स हार्मोन्स जो हैं ये पिट्यूटरी ग्लैंड्स की वजह से कंट्रोल होते हैं। द पिट्यूटरी सीक्रेट्स मैनी हार्मोन्स वन ऑफ विच मेक्स ओवा मैच्योर इन द ओवरीज एंड स्पर्म फॉर्म इन द टेस्टिस। इन्हीं में से एक हार्मोन जो है वो ओवरी को कंट्रोल करता है कि वो मैच्योर हो जाए, और दूसरा कंट्रोल करता है स्पर्म्स बनना, कि वो टेस्टिस में स्पर्म बनना शुरू हो जाए। ये सब काम करता है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, पढ़ाई करते रहें। बाय बाय।